हाय गाइस, वेलकम टू प्लस टू यूनिवर्स चैनल। और ये है हमारी आज नेक्स्ट 48 आवर्स, 48 घंटे आप और वो, उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स। और अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो क्या वो होगी या नहीं, या नो कम्युनिकेशन जोन है, या कैसा जाएगा आप लोग का 48 आवर्स, वो हम देखेंगे। ठीक है। सो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 3 फाइल्स है, आपको एक फाइल चूज करनी है। एक से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, अगर जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ये है फाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। तो आप अपने आप पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर ध्यान से जो भी आपको फाइल अट्रैक्ट कर रही हो, या आपको लग रहा है कि मुझे ये फाइल चेक करनी है या ये चेक करनी है, या वो जो भी फाइल आपको चेक करनी है तो वो आप चेक कर सकते हैं। ओके। वैसे मौसम बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा है और फिर यहाँ पे बारिश कैसे लग रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है। तो पहले तो हम जाते हैं आपकी रीडिंग पे। और मैं ये कहना चाहती थी कि लाइव तो मैं नहीं आ पा रही हूँ राइट नाउ, बिकॉज मेरा बहुत कुछ लाइफ में बहुत चेंजेस हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस हुए हैं। बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की थी मैंने, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं। और इसकी वजह से मेरी लाइफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। ओके। सो इसके लिए मुझे लाइव आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बिकॉज लेकिन बहुत ही जल्द मैं आऊँगी वापस लाइव। ओके। शायद से नेक्स्ट संडे हम लाइव करेंगे इस चीज़ को, और आपके जो क्वेश्चंस है, जो डाउट्स है, उसको क्लियर आउट करेंगे। तो अब हम जाते हैं फाइल नंबर 1 पे। पहले फाइल नंबर 1 का काउंट कर लेते हैं, फिर हम 2 और 3 फाइल बाद में देखेंगे। ठीक है। सो फाइल नंबर 1, ये रहा आपका कार्ड। ये है आपके पर्सन का कार्ड। ये आपकी फीलिंग्स उनके लिए, ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए, आप लोग का पास्ट, प्रेजेंट एंड ये फ्यूचर, और ये है आउटकम कार्ड। ठीक है। ठीक है, चलेगा। आई गेस ये शाइन कर रहा है, बट ठीक है। तो मैं कार्ड्स को ऐसे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा कम शाइन करे। एक्चुअली यहाँ पे बारिश बहुत है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चले आपका कार्ड देख लेते हैं। टावर। टावर रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ब्रेक, आपकी एक क्षमता जिसे हम कहते हैं, आपकी एक लिमिट यहाँ पे ब्रेक हो गई है। टावर का सबसे फर्स्ट आने के भी चांसेस है कि यहाँ पे रिलेशनशिप आपकी साइड से ख़त्म हो चुका है, या आप एक थक के हारे हुए इंसान हो जो अब इस रिलेशनशिप में कोई भी इनपुट नहीं देना चाहते। अब आपको इस रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको यहाँ पे इसको एंड करना ही इसके लिए सल्यूशन आप मानते हो, क्योंकि अब ये एक कहते हैं ना कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है। टावर का मीनिंग हमेशा गलत नहीं होता। यहाँ पे एक होती है कि चेंजेस बहुत बड़े आने के चांसेस है आपकी लाइफ में अभी। और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी कोई चेंज अच्छे होते हैं, कभी कभी कोई बुरे होते हैं। तो आपकी जो लाइफ में यहाँ पे एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आने वाला है। और यहाँ पे एक ऐसा होता है कि मैंने अब बहुत कर लिया, अब बस है, अब मेरे साइड से बस, अब जो होगा वो आगे देख लेंगे, लेकिन अब मैं अपना इनपुट अपनी ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं डाल सकती। तो ये वाली थोड़ी आपकी फीलिंग है, क्योंकि अब आप थक गए हो। अगर आपको अभी भी थोड़ी बाकी थोड़ा सा अगर बचा कुछ थोड़ा सा रहा होगा उम्मीद, लेकिन अभी आपको इस रिलेशनशिप से कोई उम्मीद नहीं रही। ऐसा क्या हो गया, लेट्स सी। आगे आपके कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन का कार्ड देखते हैं, एज ऑफ रॉड्स। शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस है। ओके। और वो बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको उतने एक्शंस नहीं है आपके खिलाफ, आपके लिए। लाइक वो आपसे ज़्यादा
जिसे हम बोल बच्चन कहते हैं, तो उस हिसाब से है। वो नई शुरुआत चाहते हैं, आपकी पर्सन एक नई शुरुआत भी चाहते हैं फॉर श्योर। उनको एक नया स्टार्ट चाहिए, उनको एक अपनी लाइफ में एक नई कुछ वो नया करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप से नहीं है तो शायद वो कोई बिजनेस या जॉब या उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है कि नया घर खरीदना चाहते हो। ओके, तो वो कुछ तो नया करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और यही चीज़ आपको खटक भी रही है बिकॉज उन्होंने जो पुरानी चीज़ है वो स्टार्ट मतलब वो कंप्लीट नहीं किया और वो नए नए पे जंप मार रहे हैं। ओके, तो उनकी थोड़ी वैसी वाली फीलिंग है। आपकी फीलिंग देखते हैं उनके लिए हैंग्ड मैन, और उनकी फीलिंग है हर्मिट। यहाँ पे सीरियसली कोई दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि एक बार जो है टावर, दूसरी साइड है हर्मिट, तो यहाँ पे नो कांटेक्ट जोन है। यहाँ पे बहुत से लोग एक दूसरे मतलब जो अगर आपकी साइन अगर स्कॉर्पियो है, ओके, और उनकी हो सकती है उनकी स्कॉर्पियो है, आपकी स्कॉर्पियो है या सैजिटेरियस है। यहाँ पे कोई एक सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इस चीज को सिर्फ खींचा जा रहा है, इस रिलेशनशिप को सिर्फ खींचा जा रहा है, बिकॉज अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साइड से आप खींच रहे हो और उनके साइड से वो कुछ और ही अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। वो उनकी कोई अलग ही सोच है राइट नाउ। और मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना, वो मतलब रिलेशनशिप से थोड़ी कम हटके, तो और वो लोग वो जैसे फिजिकल होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इमोशनल से कंपेयर में। यानी कि उनको फिजिकल रिलेशनशिप की ज़्यादा इंटरेस्ट है, इमोशनल रिलेशनशिप को अभी बाइंड नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनल में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो जैसे हम कहते हैं कि उनको ज़्यादा घूमना फिरना या फिर एफर्ट्स दिखाना उतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं आ रहा है। और ये आप थोड़ा सा थक चुके हो उस चीज़ से। आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ज़्यादा ही खींचाव महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपको लाइक कहते हैं ना कि आपको किसी ने पकड़ के रखा हो, वैसा वाला है। आप इस चीज़ से छूटना भी चाह रहे हो ना, तो भी नहीं छूट पा रहे हो, वैसी वाली फीलिंग है। मे बी बिकॉज आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और यही एक रीज़न है कि आप उनकी हर स्टुपिडिटी को भी सहन कर रहे हो। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे आप ब्रेक हो जाओगे। शायद से ये 48 आवर्स में हो सकता है, बिकॉज आपकी इसमें टावर है, हैंगमैन है। टावर एक चेंज होता है, लेकिन हैंगमैन एक ऐसा होता है कि जो वापस पकड़ के रखे। तो मे बी आपको थोड़ा सा ऐसा हो रहा होगा कि या इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ, अगर छोड़ दूंगी तो मैं मतलब हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, ये वो। तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन की तो अभी फ़िलहाल एनर्जी नहीं है कि वो उस रिलेशनशिप में उतना, उनको थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है राइट नाउ, ओके, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस चीज़ को इतना रियलाइज़ नहीं किया है। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका पास्ट कार्ड है। पास्ट में इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा स्लो रिलेशनशिप में कंसिडर हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक्शंस नहीं लिए गए थे, ओके। आपकी पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं लिए। और यहाँ पे एक ऐसी भी है कि जैसे वो बहुत ही मतलब इम्पल्सिव नहीं है, बहुत ही सोच समझ के आगे आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा वो कुछ करते नहीं है रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मेच्योरिटी का कार्ड है। रिलेशनशिप मेच्योर था, इतना ये नहीं था कि ओके इसको उठा के फेंक दिया जाए, वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं था। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, बिकॉज ये पास्ट में बहुत ही स्लो रहा है। इस रिलेशनशिप में हर चीज़ बहुत ही स्लो हुई है। तो जैसा आपको चाहिए था, जो आउटकम चाहिए था, यानी कि जो आपको रिजल्ट चाहिए था इस रिलेशनशिप से, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था, वो कहीं पे कम मिला है आपको। प्रेजेंट देख लेते हैं, 6 ऑफ कप्स, और फ्यूचर आप लोग का है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पहली चीज़ तो ये एक सोलमेट रिलेशनशिप हो सकती है, बिकॉज ये 6 ऑफ कप्स आपके प्रेजेंट में आई है, ओके। अगर आप लोग के बच्चे हैं या फैमिली है, ओके, अगर ये आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, तो फिर इस रिलेशनशिप को आपको एक और मौका देना होगा। आप टावर यूज़ नहीं कर सकते, आप ब्रेकअप नहीं कर सकते राइट नाउ, क्योंकि ये एक
सोलमेट रिलेशनशिप है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे सोलमेट में भी हमें बहुत सारी कमियां दिखाई देती है, और शायद आपको ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी इस बार। बट आपके पर्सन के साथ आपकी प्रेजेंट जो 48 आवर्स वाली फीलिंग है वो थोड़ी सी सोलमेट वाली है। ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके फ्यूचर में आया है। सो फ्यूचर में पेज ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग ये होगा कि इस चीज में थोड़ा सा और उनको मैच्योर होने की ज़रूरत है, यानी कि वो अभी भी उतना नहीं समझ पा रहे, शायद से फ्यूचर में भी नहीं समझ पाएंगे कि इस रिलेशनशिप में उनको कितना एफर्ट्स देना चाहिए था। ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो रीडिंग्स देख रही है वो महिला ज़्यादा है, और सामने आपके पर्सन जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो मेल है, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो भी कार्ड्स है वो सारे मेल से रिप्रेजेंट हुई है। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि बहुत ही इनमेच्योर एनर्जी है एक। और हाँ, अगर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो शायद आपको फ्यूचर यानी कि 48 आवर्स में उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, हाय हेलो जैसा कोई भी मैसेज होगा, एक छोटा सा मैसेज आने के चांसेस है। अगर आपके एकदम से कम्युनिकेशन स्टॉप है तो उनको थोड़ी सी रियलाइजेशन यहाँ पे होगी 48 आवर्स में। मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से एकदम लाइक रियलाइज होगा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है। ये रहा 6 ऑफ कप्स के ऊपर आया 2 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है गाइस। अगर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए यही कह सकती हूँ कि ये एक सोलमेट कार्ड है, एक सोलमेट वाला पाइल है। ओके, अगर आप सोलमेट में बिलीव नहीं भी करते तो भी आपको रियलाइज्ड होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे फॉर श्योर। उनको रियलाइजेशन होगा। यहाँ पे प्यार है, कप्स दिखाई दे रहे हैं, पेंटिकल्स है, रॉड्स है। ओके, सब कुछ है यहाँ पे। सो यहाँ पे वॉन्ड्स नहीं है, सॉरी स्वॉर्ड्स नहीं है। स्वॉर्ड्स यानी कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स या कोई भी ऐसे स्वॉर्ड का कार्ड नहीं आया मुझे। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हर चीज़ है ना, मतलब फीलिंग्स पे होगी, एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। मतलब ये आपको महसूस होगा कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको एहसास होगा कि या उनको एहसास होगा कि आपको कितना दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 48 आवर्स में कोई एक दूसरे की तरफ आने वाला नहीं है। ओके, अगर होगा भी तो यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा आप लोग के बीच, क्योंकि ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है विद 2 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली प्यार बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे। और अगर आप एकदम से इस हिसाब से अगर ये टावर वाली एनर्जी अगर आपने लेके रखी हुई है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, रिलेशनशिप को एंड मत कीजिए। मे बी आपके पर्सन अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, फ्यूचर में भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है उनको। थोड़ा सा वक्त दीजिए इस फाइल को, ओके, इस पर्सन को, और थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपके पर्सन का बर्थडे या आपका बर्थडे मेरे ख्याल से 9th या 12th को आ रहा है, ओके, 9th या 12th को है ये। और यहाँ पे जो राशि जो मुझे दिखाई दे रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 3 राशि, ये 6 राशि में से आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अब जाते हैं हम पाइल नंबर 2 पे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो अगर ये ना हो तो फिर इसको टेंशन ना दीजिए। दूसरी कोई रेजोनेंट नहीं होती है तो दूसरी कोई आप रीडिंग्स देख सकते हैं, दूसरी पाइल्स चेक कर सकते हैं। तो और इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। ओके, सो यहाँ पे हम जाते हैं। ये है आपका कार्ड, ये है आपके पर्सन का कार्ड, ये पाइल नंबर 2। ये उनकी फीलिंग आपके लिए और ये आपकी फीलिंग उनके लिए। यहाँ पे है ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ये यहाँ पे आउटकम कार्ड। आपका कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा मेहनत पे है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, आपका ध्यान शायद आप बहुत ही फोकस्ड हो राइट नाउ रिगार्डिंग योर वर्क। काम के रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि
रहना भी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बहुत सोचते बहुत हो, अच्छी बात है। और आप बहुत ही अपने आप को ये करते हो, लाइक आप खुद ही अपनी टेस्ट लेते हो। लाइक आपको पता है कि अच्छा ठीक है, ये इतना ही कर सकता हूँ क्या, मैं इससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो खुद ही अपने आप को एग्जामिन करना, खुद ही अपने आप को मुसीबत में डालना और फिर उसमें से यहाँ से निकलना। चैलेंजेस आपको बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी बात है। और आप नए नए चैलेंजेस लेते हो, आप नई नई जैसे एग्जाम्स है, आप वो शायद से क्रैक करना चाहते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको शायद उसके रिजल्ट भी बहुत जल्द अच्छा आएगा अगर आपने वैसा कुछ किया है तो। ये है आपके पर्सन का कार्ड, लिब्रा, जस्टिस। आपके पर्सन की ऐसी सिचुएशन, शायद से वो किसी लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व है, या तो फिर वो किसी लीगल जॉब्स करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। शायद आप भी उसी में कोई ट्राई कर रहे हो। ओके। और शायद आप लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो। दोनों जन शायद से एक ही चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाली एनर्जी लग रही है। उन्होंने शायद कोई डिसीजन लिया है आपके लिए, या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन ऐसा लिया है जिस पे वो टिके रहना चाहते हैं। वो इसको शेक नहीं करेंगे, उसको आप कितना भी कह दो वो हिलेंगे नहीं वहाँ से। तो वैसा कुछ उन्होंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। ये है आपकी फ्रेंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून और उनकी विन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्वियसली उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, बिकॉज ये रहा उनके इसमें 2 स्वॉर्ड्स की आमने सामने होने वाली है। तो मुझे लगता है कि डिसीजन जो है वो आपके लिए अच्छा है या नहीं पता नहीं, बट उनके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव से इस डिसीजन को लिया है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो। ओके। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आप लोग के लिए बीच में आया है, तो फिर अच्छे इवेंट्स आने के चांसेस है। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोनों करियर वाइज, मुझे लगता है कि ये जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, यानी कि करियर में ज़्यादा इनकी इंटरेस्ट है, इनको जॉब में आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है रैदर देन रिलेशनशिप। बिकॉज कोई भी कप दिखाई नहीं दे रहा है मुझे यहाँ पे, तो कोई कप्स नहीं है। आप दोनों बहुत ही प्रोफेशनल फ्रेंड्स हो पहले, एक शायद किसी एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर एक क्लासेस में हो, या फिर कुछ तो यहाँ पे सेम है आप लोग के बीच में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया तो कौन सा काम आप कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की जॉब सेम है, दोनों की इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं वो सेम है। आपकी पर्सन सेटल्ड है और आप थोड़ा सा अभी मेहनत कर रहे हो सेटल होने के लिए, तो वैसी वाली थोड़ी फीलिंग है। और यहाँ पे 48 आवर्स की जो फीलिंग मैं बताऊँ तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है उससे थोड़ा आप अफेक्ट हो सकते हो। ओके। तो आपको, अगर उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है तो वो जल्दी आपको बता देंगे। बड़ा अच्छे इवेंट्स हैं। ओके। आपका पास देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स और ये रहा आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स है आप लोग का पास। यहाँ पे किसी ने किसी का ऑफर रिजेक्ट किया था पास्ट में, और ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी उस वक्त, बिकॉज जिसने ऑफर दिया था उसने इतना रियलाइज़ नहीं किया होगा, रिजेक्शन उतना रियलाइज़ नहीं किया होगा। ओके। सो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप लोग को, आप में, मुझे लगता है कि शायद ये ऑफर आपको मिला था, आपकी पर्सन ने दिया था आपको ये ऑफर, कि रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताया था,
लेकिन आपने उस वक्त उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने अपने ये ऑफर अपने घर वालों को शायद से बताया था कि आप लोग को शादी करनी है, या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में एक नेक्स्ट स्टेप लिया था, लेकिन वहाँ से भी ये चीज़ रिजेक्ट हो गई थी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घर वालों ने ये कहा होगा कि तुम पहले अपनी लाइफ सेटल कर लो, फिर तुम शादी वादी के बारे में सोचना, और ये यहाँ पे आप लोग वही कर रहे हो, शायद अपनी लाइफ सेटल कर रहे हो। तो कहीं से तो ये ऑफर रिजेक्ट हुआ है, रिलेशनशिप को रिजेक्शन हुआ है पास्ट में। ओके, किसी ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि प्रेजेंट बहुत ही अच्छा है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है तो बहुत जल्द हो जाएगी। फिजिकल रिलेशनशिप्स यहाँ पे होने के चांसेस है, यहाँ पे इमोशनल रिलेशनशिप होने के चांसेस है, यहाँ पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, एक नया स्टार्ट होने की चांसेस है। और अगर ये कोई आपका पास्ट नहीं है, हालांकि ये पास्ट ही है, बिकॉज ये रहा पास्ट का कार्ड है ये, तो कोई एक्स आने की भी चांसेस है। अगर आप अभी सिंगल हो और अगर आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो तो मे बी आपके एक्स वापस से आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, और न्यू स्टार्ट है। अगर कोई एक्स भी नहीं है लाइफ में तो न्यू स्टार्ट है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको थोड़ा सा बहुत स्टार्ट दिख जाएगा। ठीक है, आउटकम कार्ड देख लेते हैं। ये रहा द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एस ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड, तीनों एक लाइन में अगर आप देखेंगे तो मुझे उस हिसाब से ये वाला पैटर्न आप देख रहे हो, ए द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि नए इवेंट्स आने के चांसेस है आपकी लाइफ में। और ये बहुत ही अच्छी इवेंट्स है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हम टैरोट पढ़ते हैं और हमें लगता है कि अच्छा तो ये मतलब बुरा होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं टैरोट में, क्योंकि नेगेटिव भी हो जाती है कभी कभी लाइफ। लेकिन इस बार ये जो पाइल नंबर 2 है, उनकी जो कार्ड्स है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। सो नए इवेंट्स आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट आपको मिलेगा। और अगर आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, आपका ध्यान, आपका फोकस आपके काम पे है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको एक नया स्टार्ट दिखाई दे रहा है। कोई नई ऑफर भी आएगी, शायद से पहले आपने किसी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, तो अब वो ऑफर, एक नया ऑफर आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो और यहाँ पे जिसका बर्थडे आ रहा है 8 को, 10th को और 11th, ओके, दैट इज 2, 8, 10 किसी का बर्थडे है। और यहाँ पे जून में किसी का बर्थडे गया, या जुलाई में किसी का बर्थडे है। जुलाई में है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आपका बर्थडे मंथ हो गया। ओके, और क्या कह सकते हैं, और द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। अगर आप कहीं पे घूमना चाहते हो तो ये आप घूमने जा सकते हो, ये वर्ल्ड का कार्ड है। आपका कोई घूमने का प्लान भी बन रहा होगा राइट नाउ। तो हालांकि जैसे हम सबको पता है कि अभी हमें घर पे रहना है, ज़्यादा घूमना नहीं है बाहर, लेकिन आप छोटी सी ट्रिप करके आ सकते हो घर के आसपास ही, अपने ही शहर में। ज़्यादा आपको बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। हेल्थ इश्यूज आपके थोड़े से हो सकते हैं, बिकॉज 6 ऑफ ये है, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। जस्टिस कार्ड भी है, तो लीगल इश्यूज से थोड़ा बच के रहिए ये मंथ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के, थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा लीगल इश्यूज में। ठीक है, तो ये था आपका पाइल नंबर 2। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, या कौन सी किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो इतना। अब हम जाते हैं पाइल नंबर 3 के पास। ये है आपका कार्ड, पाइल नंबर 3। ये है आपके पर्सन, ये आपकी फीलिंग उनके लिए, उनकी फीलिंग आपके लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ये आउटकम कार्ड। वाओ, फर्स्ट कार्ड आपका कार्ड द सन, वेरी नाइस कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड है। आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा है राइट नाउ, और ये आपको रहनी भी चाहिए। बहुत ही अच्छी कार्ड्स है, और मेंटेन रखिए अगर इसको आपने रखा हुआ है तो। ओके, और क्या कहें,
एक अच्छे कार्ड है द सन। जितना हो सके इसको आपको मेंटेन रखना होगा, ये एनर्जी को। 48 आवर्स में तो आपको बहुत ही अच्छे वाइब्स भी आएंगे, बहुत अच्छे आपको कोई अप्रोच करेगा। इनऑल अच्छा कार्ड है ये, अच्छी एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। ओह, द वर्ल्ड। वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं राइट नाउ, या ट्रैवल करने वाले हैं, या कहीं दूर जाने वाले हैं, या फिर कहीं पास आने वाले, कुछ तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड उनकी लाइफ में चलने वाला है राइट नाउ। और वो अपनी लाइफ में उनकी एक साइकिल है जो अब तक खत्म नहीं हुई है। जैसे हम कहते हैं ना, कर्मा की साइकिल होती है, तो उनकी कोई एक साइकिल है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो ये उनका द वर्ल्ड वाला कार्ड है, वो वाली फीलिंग है कि उनके लाइफ में ये इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं, शायद आप लोग ने बात नहीं की है, या उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके साथ पहले भी हो चुका है। ओके, ये है उनकी फीलिंग आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द डेथ। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, बिकॉज वो आप बहुत ही वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एग्जैरिगेट नहीं करते। आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना कि आप अपने में बहुत खुश हो। इस बार आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, और आपने समझ लिया है कि जो भी आपके पास है वही सही धन है, वही सच्चा धन है, और उसी को लेके आपको चलना है, उसी के साथ आपको खुश रहना है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे हो। आपने समझ लिया, आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं वो आप समझ चुके हो। आप समझ गए हो कि नहीं, अगर मैं खुश रहूंगा या रहूंगी तो ही मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। और जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये आप समझ गए हो, तो ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में हो। आपको ज्यादा जिंदगी से एक ज्यादा कुछ शिकायत नहीं है अभी, और आप बहुत ही खुश मूड है आपकी राइट नाउ। लेकिन यही चीज उनको खटक रही है, यही चीज वो सोच रहे हैं कि मेरा जो पर्सन था, मेरा जो लियो कार्ड, आपका ये लियो हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी राशि। ओके, तो वो यही सोच रहे हैं कि कैसे मेरा व्यक्ति चेंज्ड हो गया, कैसे वो इतना खुश है मेरे बगैर। ओके, ये उनको ज्यादा खटक रहा है राइट नाउ। उनको आपके अंदर चेंज दिखाई दे रहा है, आपके घर वालों को भी शायद आपके अंदर चेंज दिखाई दे रहा हो, आपके फ्रेंड्स को भी आपके अंदर चेंज दिखाई दे रहा हो। आप में चेंजेस बहुत अच्छे आए हुए हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है, और यही एनर्जी आपको रखनी है राइट नाउ। खुश रहना है। ये रहा आपकी 10 ऑफ कप्स का, ये आपका पास्ट है, ये आप लोग की प्रेजेंट, और ये आपका फ्यूचर। ओ माय गॉड, वाओ। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं, फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो आपकी पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। ये रहा आप लोग की जो एनर्जी थी, 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, फुलफिल वाली एनर्जी, उस पे जस्टिस सर्व होगा। ओके, इस बार आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो वापस से रिपीट नहीं होगी, और यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। और ये रहा आपका कमिटमेंट या मैरिज का, जिसे हम कह सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को मैरिज तक जाने के चांसेस है। अगर आप लोग के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ज्यादा सोचिए मत, ये हो जाएगा कम्युनिकेशन, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन के साथ बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन होंगी। उनको आपके अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि अगर हम खुश होते हैं ना, तो हमारी आजू बाजू की जो भी एनर्जीज है वो भी अपने आप चेंज हो जाती है। तो आपको वो एनर्जी मेंटेन रखनी है। जब मैंने ये पहला कार्ड उठाया था सन, तभी मुझे ऐसा लगा था कि वाओ, लाइक पता नहीं, मतलब ये कार्ड ऐसा है या फिर आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है कि मुझे खुद को वो महसूस हुआ कि जिन्होंने जो भी ये पाइल नंबर 3 उठाएगा, ओके, उनकी एक एनर्जी एक ऐसी होगी कि यस दैट्स इट, ऐसा। तो जैसे
बस मुझे खुश रहना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपकी एनर्जी रहेगी 48 आवर्स में, और आपको ऐसी ही रखनी है। तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो ये लेवल तक जाएगी। ये आपको पता ही होगा कि ये मैरिज कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है, ये पार्टी वाला कार्ड है। तो आप जिस हिसाब से इसको रेजोनेट कर सकते हैं इसको लीजिए और खुश रहिए। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। ये रहा, ये वाला कार्ड है। ओके ये आउटकम कार्ड है, ये एक रिग्रेशन वाला कार्ड है, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी बिकॉज ये एक ही कार्ड नेगेटिव है और पूरे सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो मैं ये कहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी भी शेकन अप हो जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, अगर आपकी एनर्जी थोड़ी भी शेकन अप हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी और आप शायद से इस चीज़ को मेंटेन ना कर पाए। ओके, तो आपको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखनी है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप के भरोसा रखना है कि नहीं, मैं जैसा कर रहा हूँ वो मैं एक अच्छी एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा हूँ राइट नाउ। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है वाइब्रेशंस के लिए। अगर आपने अपनी एनर्जी थोड़ी सी भी इधर उधर कर दी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है क्योंकि वो आपके साथ नहीं है फिर भी आप उतने खुश हो। और जिसके साथ आपके पर्सन है तो आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही तो बहुत जल्द हो जाएगी, फॉर श्योर 48 आवर्स के अंदर हो जाएगी। ओके, रिग्रेट मत फील कीजिए, अच्छी वाली एनर्जी है, बस इसे लेके चलते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे जिसकी बर्थडे है 13 यानी कि 4 और 9, 13, 4, 9, 5। ओके, 5 मई में भी किसी का बर्थडे आ रहा होगा तो ये आप लोग के लिए है। पाइल नंबर 3, जरूरी नहीं कि आपका बर्थडे रेजोनेंट ही हो, कभी कभी सिर्फ रीडिंग्स भी रेजोनेंट हो जाती है। एंड आई होप सो ये आपको रीडिंग्स पसंद आई हो। बहुत ही सिंपल रीडिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी पाइल नंबर 3 को कि प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, खुश रहिए और अपने पर्सन को थोड़ा जेलस होने दीजिए आपके ऊपर ठीक है, ओके। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो घर के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है। ओके, जैसे मैंने वीडियो ऑन किया यहाँ पे बारिश आ गई। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, बाय गाइस।